परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया वकूनू मा सादिकीन। इसका सीधा साधा ये तर्जमा है, अल्लाह पाक ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, यानी दीन के बुजुर्गों के साथ हो जाओ, औलिया अल्लाह के साथ हो जाओ। सवाल पैदा होता है, अगर हम औलिया अल्लाह के साथ हो जाएं, दीन के बुजुर्गों के साथ हो जाएं, नेकों और अच्छे लोगों के साथ हो जाएं, तो हमें मिलेगा क्या? हमें फायदा क्या मिलेगा? हमें इसका इनाम क्या मिलेगा? तो सरकार की बारगाह में चलिए, नबियों के इमाम की बारगाह में चलिए, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बारगाह में चलिए। ये बुखारी शरीफ है, सफा नंबर 911 है। नबियों के इमाम ने फरमाया, हाँ दुनिया के अंदर जो जिसके साथ होगा मैदाने कयामत में भी वो उसी के साथ होगा। और मेरा ईमान कहता है जिसे मैदाने कयामत में वलियों का साथ मिल गया वो जन्नत नहीं ढूंढेगा, जन्नत उसे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से शफीक मिल्लत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद। मैदाने कयामत में, मैदाने महशर में जिसे वलियों का साथ मिल गया, दीन के बुजुर्गों का साथ मिल गया, वो नहीं जन्नत ढूंढेगा बल्कि खुद जन्नत उसे ढूंढेगी। चलो हम तफसील में नहीं आपको ले जाएंगे। न तख्तो ताज न लश्करो सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। आप क्या बताएंगे, हम क्या बताएंगे, आज का कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती क्या बताएगा, कोई मुजद्दिद क्या बताएगा? वली वो हैं जिनकी शान को खुद अल्लाह पाक ने बताया है। अभी ठहर जाओ, ये सरकार शाहजी मोहम्मद शेर मियां, अब मोहब्बत से बोलो, पीलीभीत शरीफ के कुतुब हैं। सरकार शाहजी मोहम्मद शेर मियां एक तालाब के किनारे बैठे हुए वुजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? तालाब के किनारे बैठे हुए। और एक बात और आप समझ लें, मौलवी भी दो तरह के होते हैं। मौलवी भी दो तरह के होते हैं। एक वो है, अब आप समझ जाओ, और एक हम हैं। अरे साफ साफ ये समझो, इल्म काफी नहीं है, इल्म जरूरी नहीं है। अरे इल्म अगर बचा पाता तो इब्लीस शैतान नहीं बनता। इसलिए ये कच्ची बात नहीं है। शैतान ऐसा आलिम था, फरिश्तों को पढ़ाता था। फरिश्तों को पता क्या चला, इल्म का काम बचाने का नहीं है, बचाने का काम मोहम्मद की मोहब्बत का है, रसूल के इश्क का है, शहीद करबला की उल्फत का है। तो इल्म हो और साथ साथ में सरकार की मोहब्बत हो, तब मौलवी मौलवी है, तब मौलवी मौलवी है। शाहजी मोहम्मद शेर मियां तालाब के किनारे बैठे वुजू कर रहे। अब एक मसला भी सुन लो आप, वुजू में कितने फर्ज हैं जी? 4। उन 4 फर्दों में एक फर्द क्या है? चौथाई सर का मसाह करना। और पूरे सर का मसाह करना सुन्नत, पूरे सर का मसाह करना
अच्छा, जो सुन्नत छोड़े वो वली होगा? बोलो। अल्लाह का ये तो फजल है, अल्लाह जिसकी शान बताता है तो उसका निशान भी बताता है। ये भी आप समझ लेना, वली की शान अल्लाह ने बताई तो वली का निशान भी अल्लाह ने बताया। ये केसरपुर और आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, वली की शान खुदा ने बताई तो साथ ही साथ खुदा ने वली की पहचान भी बताई। और वली की पहचान क्या है? वली मोमिन होगा। वली सबसे पहली बार, अरे ये उलमा हैं, यहाँ उफ़ास हैं, यहाँ कुर्रा हैं। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। कुरान कहता है तो सबसे पहली पहचान वली की मोमिन। क्या होगा भाई? और आप ये जानते हो मोमिन को? तो बरेली शरीफ चलो, अब किसी हजरत से नहीं, आला हजरत से पूछेंगे। आला हजरत बोले तो यही बोले, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से अरे ताज़ीम भी करता है, नजदी तो मरे दिल से। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। मोमिन है कौन? मोमिन है कौन? मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताज़ीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। इस पे गौर कीजिएगा। चलिए हम आपको इतना बता देते हैं, जो सुन्नत छोड़ेगा वो वली। लेकिन ऐसा ये एतराज मत कर देना, शाहजी बाबा ने वुजू किया है, सुन्नत छोड़ दिया। क्या सुन्नत छोड़ दिया? पूरे सर का मसा नहीं किया, पूरे सर का। अब ये छोड़ने में हजारों हिकमतें हैं, हजारों। अल्लाह का वली सुन्नत नहीं छोड़ता, लेकिन कहीं कहीं ऐसा दिख जाए तो इसमें हजारों हिकमतें हैं। शाहजी बाबा ने चौथाई सर का मसा किया, सुन्नत पे अमल नहीं किया, पूरे सर का मसा नहीं फरमाया। दो मौलवी दूर से देख रहे थे, मेरे ख्याल से ऐसे ही थे, तो क्या बोले, आज पकड़ेंगे बाबा को। शाहजी मियां कहते हैं हम फकीर हैं, हम दरवेश हैं, हम मस्त हैं, हम कलंदर हैं, हम मदीना के फकीर हैं, हम मोहम्मद के नाइब हैं और मोहम्मद की सुन्नत को छोड़ दिया, चलो आज पकड़ेंगे। क्या मौलवी बोले? सब लोग कह दो माज़अल्लाह। और ये वली को क्या पकड़ेगा, ये खुद ही पकड़ा जाएगा। और जैसे दोनों मौलवी पास में आए, शाहजी बाबा मुस्कुराए। शाहजी बाबा, इसका मतलब ये है, आलिम के पास जाओ तो जबान संभाल के, और वली के पास जाओ तो दिल संभाल के। आलिम तुम्हारी जबान देखेगा और जो वली होगा वो तुम्हारा दिल देखेगा, दिल। शाहजी बाबा मुस्कुराए। मुस्कुराने का मतलब सब समझ गए। ये दो मौलवी खड़े खड़े क्या कह रहे थे? इन दोनों मौलवियों की प्लानिंग क्या है? शाहजी मियां हुजूर ने दोनों हाथों को उठाया और अपने सरे पाक को गर्दन से उतारा। गर्दन से, जरा गौर कीजिएगा, सर को गर्दन से उतारा और उतारने के बाद में 3 मर्तबा उसी तालाब के अंदर सर को डुबोया और डुबोने के बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया और सर को गर्दन पे रखा। जैसे ही रखा, जैसे पहले सर था वैसे ही हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे पहले सर था, कह सकते हो अपनी तरह। अगर कोई कहना चाहे तो पहले सर उतारे अपने।
ये तो पागल हो गए, इनकी अक्ल यहाँ सर में नहीं घुटने में है। कहते हैं माज़अल्लाह नबी को अपनी तरह, और मेरा ईमान ये है जो मदीने का फकीर है उसकी तरह दूसरा नहीं है। ये शाहजी बाबा इन्होंने सर उतार लिया, मतलब तन से अलग कर लिया, और 3 मरतबा तालाब में डुबो दिया, और 3 मरतबा तालाब में गोता लगाने के बाद में सर को फिर गर्दन पे रख लिया, और जब सर को गर्दन पे रख लिया तो सर जैसे पहले था वैसे ही। अब मुस्कुरा के फरमाया मौलवियों अब तो मसा हो गया, मौलवियों अब तो मसा हो गया। मोहब्बत से बोल दो, न तख्तो ताज न लश्करों सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। अच्छा, ज्यादा हम तफसील में नहीं आपको ले जाएंगे। सरकार निजामुद्दीन औलिया का तो नाम आपने सुना होगा, तो मोहब्बत से बोल दो भाई, थोड़ा बोल दो। अरे यार अभी रात बुढ़ी नहीं हुई है और लगता है कि आपके जज्बात बुढ़े हो गए। मोहब्बत से कहो, महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया लंगर फरमाते थे। लंगर क्या करते थे भैया? तुमने आज भी लंगर खाया हो जी? हाँ, सरकार नासिरे मिल्लत ने लंगर फरमाया ना, खाया नहीं खाया? तो सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया भी लंगर करते थे। दिल्ली का जो बादशाह है वो दिल्ली ही का बादशाह नहीं, पूरे भारत का बादशाह। और कैसा भारत? उस टाइम भारत बटा नहीं था। आज तो वो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, उधर भूटान है, उधर श्रीलंका है, उधर अफगानिस्तान है। गैर मुनक़सिम भारत था, और ये दिल्ली का बादशाह चमचों ने जाके कान भरे। इसका मतलब चमचों का काम ही होता कि चमचे कान भरते हैं, और जितना बिगाड़ आता है ये चमचों ही से आता है। हाँ, देश में भी जब भी भूचाल आएगा तो चमचों से आएगा। देश की दीवारें हिलेंगी तो चमचों से हिलेंगी। बादशाह के कान भरे, क्या भरे? निजामुद्दीन औलिया लंगर करते हैं, पैसा आप देते हैं, चंदा आप देते हैं, सामान आप देते हैं, नाम तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का होता है। समझ गए? नाम निजामुद्दीन औलिया का होता है। तो बादशाह की भी समझ में आ गया कि ये सही तो कह रहे हैं भैया, पैसा हम देते हैं, चंदा हम देते हैं, आटा चावल हम देते हैं, मसाले हम देते हैं, सामान हम देते हैं, सारा खर्चा हम देते हैं, और नाम किसका होता है? निजामुद्दीन औलिया का। उसने बंद कर दिया। क्या किया? और उसने कहलवा दिया कि हम चंदा नहीं देंगे, हम चंदा, हम पैसा नहीं देंगे। सरकार निजामुद्दीन औलिया से अर्ज किया, सरकार ने फरमाया अब डबल होगा। क्या फरमाया? अब क्या होगा? डबल होगा। अब मरीज नहीं थे, मुरीद थे। क्या थे भैया? बोलो क्या थे? हम मुरीद थे, मुरीद। मुरीद भी तो होना चाहिए, और मुरीद कब होगा? पीर भी तो होना चाहिए। ये मरारा तैयबा के ताजदार हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, सरकार शाह बरकतुल्लाह हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अरे ये महरारा का ताजदार, ये आले रसूल, ये गुलशन ज़हरा का महकता हुआ फूल, सुल्तानुल औलिया सरकार शाह बरकतुल्लाह। ऐसे पीर, ऐसे पीर जब ये चलते थे तो इनके निशाने कदम पे अगर जहन्नमी का पैर भी पड़ जाता था तो गैब से आवाज आती थी, मैंने जहन्नमी को जन्नती बना दिया। इसलिए बरकतुल्लाह के कदमों से इसे निस्बत हासिल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद।
मोहब्बत से बोल दो। सरकार शाह बरकतुल्लाह की बारगाह में मुरीद होने वालों की भीड़ क्या लग गई भैया? अब आप क्या फरमाते हैं? कौन? आले रसूल। कौन? ताजदारे औलिया। कौन? सुल्तानुल औलिया सरकार शाह बरकतुल्लाह मारे रवि क्या कहते हैं? फकीर मुरीद नहीं करता, फकीर मुरीद नहीं करता, फकीर मुरीद। इसका मतलब भी आप समझ गए हो? जो पीर होता है वो मुरीदों को नहीं ढूंढता है, जो पीर होता है मुरीद उसे ढूंढते हैं। हमने देखा है, हमारे हुजूर नासिर मियां साहब हैं, इनमें सादगी तो देखो। ये मैं इनका तारुफ क्या करूंगा, ये सैयद हैं, सबसे बड़ा तारुफ यही है। और मैंने ये देखा है इनका मिजाज क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है मोहम्मद के दुश्मन से ये बहुत दूर रहते हैं। ये नहीं देखते हैं दौलत, ये नहीं देखते हैं पैसा, ये नहीं देखते हैं अपनी इज्जत। जो नबी का नहीं वो इनका नहीं। तसल्लुफ फिद्दीन ये बहुत बड़ी दौलत है, ये हजरत में बदरजा हतम है। और सादगी तो आप देख रहे हैं। हाँ, अमामा नहीं बोलता है, जुब्बा नहीं बोलता है, बुजुर्गों का फैज बोलता है, बुजुर्गों का। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। उसने बंद किया, क्या बंद किया भैया? चंदा। अरे वो लंगर क्या बंद कर पाएगा? उसने चंदा बंद किया। क्या बंद किया? चंदा बंद किया, पैसा बंद किया, इमदाद को बंद किया, मिर्च मसाला बंद किया, आटा चावल बंद किया, दाल गोश्त बंद किया। और सरकार निजामुद्दीन औलिया ने क्या फरमाया? आज से डबल होगा। आज से क्या फरमाया है? डबल होगा। और जब धीरे से मुरीदों ने अर्ज किया, अच्छा ये बात रह गई थी, ये सरकार शाह बरकतुल्लाह मुरीद होने वालों की भीड़ है, मजमा है। और आप क्या फरमाते हैं? फकीर मुरीद नहीं करता, फकीर मुरीद नहीं करता, फकीर मुरीद। इतने में क्या देखते हैं कि बड़े पीर साहब की सवारी महारारा शरीफ में आ गई। ताजदारे बगदाद की सवारी महारारा तैयबा में आ गई। अरे मेरे दीनी भाइयों, वलियों के बादशाह गौसे आजम क्या बोले? अरे बरकतुल्लाह मुरीद कर ले, कयामत तक तेरे सिलसिले में जो मुरीद हो जाएगा बख्शिश की गारंटी अब्दुल कादिर जिलानी ले रहा है। वाह बनारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से शफीक़े मिल्लत हुजूर सैयद नासिर मियां साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत सरजमीने केसरपुर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी किस्मत पे नाज करो। हम वलियों के मानने वाले, हम दीन के बुजुर्गों के मानने वाले। और यही हमारा सबक याद करके ले जाना, वलियों को मानते रहना, दीन के बुजुर्गों की मोहब्बत से अपने सीने को मदीना बनाए रखना। ये भी जहां तुम्हारा कामयाब होगा वो जहां भी तुम्हारा। अब इतना आप सुन लो, उसने क्या बंद किया? पैसा। और महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने उसका पेशाब बंद कर दिया। क्या हुआ भैया? जैसे चंदा बंद, पैसा बंद, और निजामुद्दीन औलिया ने गजब और जलाल की नजर डाली, बादशाह का पेशाब बंद। किसका? अब वो बादशाह कैसा था? पूरे भारत का था, महान भारत का था, गैर मुनक़सिम भारत का बादशाह। पेशाब। अब हम आगे नहीं बोलेंगे, जब पेशाबी बंद हो जाए तो होगा क्या? तो भैया भारत का बादशाह था, गैर मुनक़सिम भारत का बादशाह। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, पेशाब उतरा ही नहीं। पेशाब। अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अम्मा भागती हुई आई, सरकार माफ कर दो,
महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया ये पर्चा ले। क्या फरमाया? ये कागज लो, पर्चा लो, और अपने बेटे से जाके कह दो, अपने बेटे से जाके कह दो कि वो अपनी पूरी सल्तनत निजामुद्दीन औलिया के नाम करे। पूरी सल्तनत निजामुद्दीन औलिया के नाम करे और नीचे अपने साइन करे। अगर ऐसा किया तो पेशाब उतरेगी, तो पेशाब। अब जैसे ही अम्मा पहुंची, दूर से देखा अम्मा आ गई। किसने? अरे बादशाह सलामत ने। बोला अम्मा क्या है? अम्मा बोली है क्या? निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा कि पूरी सल्तनत उनके नाम लिख दो और नीचे दस्तखत कर दो, साइन कर दो, तब पेशाब उतरेगा। बोले अम्मा जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, मैं तो मरा जा रहा हूं। अब पेशाब बंद है ना। निजामुद्दीन औलिया के नाम दिल्ली के बादशाह ने पूरी बादशाहत, पूरी सल्तनत लिख दी और नीचे साइन कर दिए। बोले ले जाओ। और जैसे माँ लेके आई, आपके हाथ में पर्चा आया, आपने माँ के सामने पर्चा फाड़ के फेंक दिया। पर्चा फाड़ के। तो मुरीदों ने अर्ज किया, सरकार जब फाड़ना था तो लिखवाया क्यों? और जब लिखवाया है तो फाड़ा क्यों? फरमाया तुम्हें नहीं पता, इस बादशाह के घमंड को हमें तोड़ना था, इस बादशाह के गुरूर को हमें तोड़ना था। अरे ये भारत का बादशाह था, इसे नहीं पता है ये निजामुद्दीन जो है ये मदीने का फकीर है, ये शाह भी है, बादशाह भी है। सुभान अल्लाह। और अच्छा चलो हम थोड़ा सा इशारा कर दें। आपने सुना होगा शाहजी बाबा का नाम सुना? तो शाहजी मियाँ के पीर शाह अहमद अली, ठीक, और शाह अहमद अली साहब जो है इनके दादा पीर सरकार शाह जमालुल्लाह, यानी शाहजी मियाँ के पीर के पीर हैं। मोहब्बत से बोल दो, सरकार शाह जमालुल्लाह। बोलो मोहब्बत से बोलो। पावर देख लो, पावर मैं इतना बताना चाहता हूँ। पावर क्या है, ताकत क्या है, ताकत उनसे कहियो। तुम बैठे रहो। पहली बात तो यही कि उनकी नमाज नहीं, उठक बैठक है। अब आप समझ जाओ यहाँ टाइम नहीं है। नमाज तो सुन्नी की, नमाज तो उसकी है जिसके पास, उन्हें बहुत नाज है, बड़ा घमंड करते हैं, कहते हैं पांचों टाइम की पढ़ते हैं। उनसे कहो बेटे पढ़ते रहो, तुम्हें शैतान भी रोकने नहीं आता, वो भी जानता है कि इनकी तो उठक बैठक है, इनकी तो ये सरकार शाह जमालुल्लाह। बस रिजल्ट रख दूं मैं आपको। रामपुर की शाही जामे मस्जिद जो है, रामपुर शहर, रामपुर मत कहो, रामपुर शरीफ कहो। क्या बोलो? रामपुर शरीफ जो शहर है उसकी शाही जामे मस्जिद के इमाम। और शाबान की तारीख कौन सी है भाई? शाबान की तारीख कौन सी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल साहब के बुला कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा नाज़िमुल क़ादरी संभल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम असद इकबाल साहब के बुला। हाँ हाँ थोड़ा सा बस, चलो बैठिए बैठिए। मोहब्बत से आप लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं इज्जत माब आली जनाब असद इकबाल साहब मिंबर शरीफ पे जलवा फरमा हो गए हैं। और आप जानते हैं मैं क्या बताऊं, हम लोगों का तारुफ बस यही है
हम रजा के दरबार के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, ये सबसे बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। ये हमारे इज्जत माब आली जनाब और शायर इस्लाम, और ये सब अलकाब अपनी जगह है। और मैं कहता हूं कि सरकार आला हजरत की मोहब्बत ही अपनी जगह। शायर तो बहुत देखे होंगे आपने। अरे भारत की सबसे कीमती आवाज, हिंदुस्तान की सबसे कीमती आवाज, और सबसे बड़ी बात तो ये है आला हजरत के ये सच्चे आशिक हैं। मोहब्बत से कह अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दे। हाँ, आप सुनते रहते होंगे, मैंने इसलिए बता दिया। यकीन ना हो तो आप देख लेना जी। सुभान अल्लाह। हम लोगों में एक बात सुनो आप, हम लोगों में ये सरकार नासिर मियां साहब का करम है कि हमारे असद भाई हुए या मैं हुआ या कोई हुआ, अरे हमको तो हमारे पीर ने ये घुट्टी में पिलाया। शहजादे आला हजरत सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में मैं रहा हूँ। मेरे वो मुर्शिद हैं, मैंने किताब से नहीं हजरत की निगाहों से भी पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे तो मेरे पीर ने सैयदों की मोहब्बत घुट्टी में पिलाई। सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदों की मोहब्बत, और जो रज़वी होगा सच्चा रज़वी, तो जो रज़वी होगा वो सबका होगा। हाँ, ये रज़वी ही ऐसा है कि वो शाहजी बाबा को भी मानता है और मीर अब्दुल वाहिद गिरामी को भी मानता है, सुभान अल्लाह, मखदूम सिमनानी को भी मानता है, ताजदारे देवा को भी मानता है, ख्वाजा खाजगा को भी मानता है, ताजदारे बगदाद को भी मानता है। मतलब रज़वी वो है जो सारे औलिया अल्लाह को मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये कि रज़वी जो है वो अल्लाह का बंदा है, तो जितने अल्लाह के दोस्त हैं रज़वी सारे अल्लाह के दोस्तों को। ये कोई और लोग होंगे जिनका ज़र्फ तंग हो। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इस बात पे शुक्र अदा करते हैं। लोग कहते हैं करामत करामत, अरे क्या हो गया? आला हजरत की करामत, आला हजरत की सबसे बड़ी करामत तो ये है, उन्होंने करोड़ों इंसानों के ईमान को बचाया, करोड़ों इंसानों के। अब बड़ा दुख होता है जिसे इस्तिंजा करना भी नहीं आता कि गर्मियों में इस्तिंजा कैसे किया जाए और जाड़ों में इस्तिंजा कैसे किया जाए। साफ बात तो ये है कि आला हजरत को बताने के लिए इस जमाने का कोई आला हजरत होना चाहिए। बस आप ये समझ लो ये आला हजरत है। हमारे यहाँ 2 साल 2.5 साल 3 साल में जो हाफिज हो वो हम सुन्नियों में हजरत होता है, और 28 दिन में जो हाफिज हो जाए वही हम सुन्नियों का आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर आज 36 इल्म है। कितने? 36 सब्जेक्ट, 36 फन। वो भी भारत नहीं, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सिर्फ कितने हैं? और हमारे आला हजरत वो हैं जिन्होंने अकेले 56 इल्मों में लगभग 1400 किताबें लिखी। इल्म का जानना और होता है और उस फन के अंदर किताब का लिख देना। आला हजरत, अरे आला हजरत की एक किताब है जिसका नाम फतावे रज़विया है, गुजरात से छपी है, 30 जिल्दों में है। कितनी जिल्दों में? आला हजरत की एक किताब फतावे रज़विया गुजरात से छपी है, कई जिल्दों में है? 30। मोटी मोटी जिल्दें हैं तो 30 जिल्दें मुझ जैसा कमजोर आदमी उठा नहीं पाएगा। आला हजरत की एक किताब मुझ जैसा आदमी उठा नहीं पाएगा। मेरे दीनी भाइयों, और ये फतावा आलमगीरी है,
500 बुजुर्गों ने लिखी है ये किताब फतावा आलमगीरी, तराजू के एक पल्ले में रख दो। और आला हजरत की तन्हा लिखी हुई किताब फतावा रज़विया एक पल्ले में रख दो। जिधर फतावा रज़विया होगी वही पल्ला भारी हो जाएगा, वही पल्ला वज़नी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आदम हिंद, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये हमारी आखिरी बात आप देखो, इसलिए याद रखना आला हजरत रसूल पाक के सच्चे नाइबो आशिक हैं। क्या है? अब एक ऐसी बात हम आपको बता दें, आला हजरत कितने दिन में हाफिज हुए? अरे 28 का 28। और ये सरकार शाह जमालुल्लाह रामपुर की शाही जामे मस्जिद के इमाम आए, हजरत 29 शाबान है, अगर चांद हो गया तो तरावी कैसे होगी? फरमाया बात क्या है? बोले बात यह है कि किसी हाफिज का इंतजाम नहीं है। हाफिज का? तो सरकार शाह जमालुल्लाह ने क्या फरमाया? जाओ आज चांद नहीं होगा। क्या जाओ आज? भैया ये क्या बात है? ये इल्म गैब नहीं है? तुम दिन के 12 बजे कह सकते हो आज चांद नहीं होगा? तुम्हें क्या बताया आज चांद नहीं होगा? मगरिब बाद बोलते तो सही था। और ये सरकार शाह जमालुल्लाह सवेरे को कह रहे हैं आज चांद नहीं होगा। इमाम साहब परेशान, अरे हजरत 29 है, अगर हो गया तब। सरकार शाह जमालुल्लाह को जला लाया। इमाम साहब जा रहे हो नहीं जा रहे हो? मैं मदीने का फकीर हूं, मैंने कह तो दिया है आज चांद होगा ही नहीं। आज चांद होगा ही नहीं। इमाम साहब तो चले गए, ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पे लेटे। तो दिमाग में बात आई कि चलो आज तो कोई बात नहीं, और कल तो 30 है। कल कितनी तारीख है? तो जब 30 शाबान कल हो जाएगी पूरी, तो कल तो तरावी होना ही होना है। आज नहीं तो कल कैसे काम चलेगा? आए सरकार आज की बात तो हो गई, मगर कल क्या होगा? फरमाया अच्छा जाओ फजर की नमाज पढ़ लेना, मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलना, और तुम्हें जो आदमी मिल जाए उसे पकड़ के हमारे पास ले आओ। अब इमाम साहब ने फजर की नमाज पढ़ी, मस्जिद के दरवाजे के बाहर निकले तो क्या देखा? पंडित जी जा रहे हैं, पैरों में खड़ाऊ है, हाथ में घंटा है। मतलब नीचे से भी आवाज है और ऊपर से भी। इमाम साहब है, इमाम साहब, अरे तुम क्या हम क्या? पहले का मुरीद होता था, जान देता था, मगर पीर की बात रखता था। इमाम साहब बोले पंडित जी, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, हमें बुला रहे? बोले हाँ हाँ। बोले क्या बात है? बोले सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह ने आपको बुलाया। पंडित चौंक गए, बोले हमने तुम्हें देखा भी नहीं, नाम सुना। बोले ऐसा है पंडित जी, बहाना वहाना मत करियो, नहीं तो पकड़ के ले चलेंगे। शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है, चलो। बोले ऐसा है, थोड़ा रुक जाओ, हम जरूरत से फारिग हो जाएं। बोले वो कुछ नहीं, सरकार शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है, चलो। पंडित जी जैसे ही आए, हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुराए, इरशाद फरमाया पंडित जी आज तरावी में कुरान आपको सुनाना है। आज तरावी में कुरान और रोजाना तुम्ही को सुनाना है पूरा कुरान। तो पंडित जी खड़े खड़े पैरों के तले से जमीन खिसक गई। अर्ज किया सरकार कुरान 6666 आयतें कुरान में हैं। सरकार मुझे तो एक आयत भी नहीं याद है। अरे आयत छोड़ो, मुझे तो वैसे ही कलमा भी नहीं याद है। मुझे तो सरकार शाह जमालुल्लाह ने फरमाया अच्छा इधर को, बाहों में बाहों को तो डाल, अपना सीना मेरे सीने से तो मिला, और उसके बाद में मेरी जबान को चूसना तो शुरू कर। अब जैसे पंडित ने जबान चूसना शुरू की, थोड़ी देर बाद हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले क्या हुआ? बोला सरकार 10 पारे का हाफिज हो गया। कै पारे का भैया?
हाँ, अब इनसे कह दियो हैं, कहाँ का रोड़ा, कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा, और भानुमती ने रिश्ता जोड़ा। ये कहते क्या है? कहते नबी हमारी तरह सबको माज़अल्लाह। अरे एक पक्की बात बोलूं, जो नबी को बशर ना माने वो भी काफिर है, और जो अपनी तरह माने वो भी काफिर है। ये दोनों काफिर हैं। जो नबी को बशर ना माने वो भी काफिर, और जो नबी को अपनी तरह बशर माने वो भी काफिर। आला हज़रत ने यही अकीदा दिया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। चलो क्या बोला? 10 पारे का हाफिज हो गया, और थोड़ी ही देर के बाद में पूछ लिया, अब बोला 20 पारे का हाफिज हो गया। फिर थोड़ा टाइम हो गया, सरकार शाह जमालुल्लाह क्या बोले, पंडित जी मैं मदीने का फकीर हूँ, डायरेक्ट फैदार आए, जल्दी बोल दो, नहीं सीना तुम्हारा फट जाएगा। अब ये पंडित जी क्या बोले, सरकार 30 पारे का मैं हाफिज हो गया, और कलमा तैयबा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? क्या मतलब? निगाहे वली में वो तासीर देखी। अब बस आखिरी बात है ये हमारे सैयद साहब देख रहे हो भैया, हमने तो किताबों में पढ़ा है कि जुनैद बगदादी को विलायत मिल गई है। जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान थे, पहले वली नहीं थे। कौन थे? अरे मैंने नाम किसका ले लिया है, तफसील का टाइम नहीं है, मेरे ऊपर फतवा मत लगाना। जुमला भी एहतियात का है, ये सैयद ताइफा हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, ताजदारे बगदाद से पहले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अरे 200 साल पहले के। कौन? सरकार जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान थे। क्या थे? बहुत बड़े। अब मैं तफसील नहीं सुनाऊंगा आपको। एक सैयद साहब थे। कौन थे? सैयद साहब। हाय हाय, सैयद साहब के घर का हाल, नमक की एक डेली नहीं, खाने के लिए एक दाना नहीं, मेहनत मजदूरी करने के लिए निकले, मेहनत मजदूरी के लिए भी कोई लेकर, मेहनत मजदूरी के लिए भी कोई लेकर नहीं गया। और इधर जुनैद ने ऐलान किया, बादशाह ने ऐलान किया, जुनैद को जो गिरा देगा उसे इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। अब जुनैद बगदादी, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ कि यहाँ फतवा मेरे ऊपर लगा। हाँ, फर्क होता ना, टाइम से भी तो फर्क होता है। एक टाइम वो था फारूक आजम कौन थे, और एक टाइम वो है कि फारूक आजम जिस रास्ता से गुजर जाते हैं शैतान भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। जुनैद बगदादी खाली पहलवान, बहुत बड़े पहलवान, कोई गिरा ही नहीं पाता था। तो ये सैयद साहब जो थे, इन्होंने ऐसा किया, जुनैद बगदादी से ये मिले और धीरे से बात की। ऐसा है, मेरी रोजी का सवाल है, मैं मोहम्मद के घराने का मुरझाया हुआ फूल हूँ, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, और मैं इतना कमजोर हूँ, मुझसे चला नहीं जाता है। मैं मेहनत मजदूरी के लिए शहर में आया हूँ, मगर मुझे कोई लेके नहीं गया है। तुम ऐसा करो, तुम जुनैद हो जुनैद, अरे तुम अपने आप ही गिर जाना, तुम हमसे अपने आप ही गिर जाना, अपने आप ही गिर जाना। तवज्जो है भैया। तो जुनैद का जुमला सुनो। जुनैद बगदादी बोले, अरे मैं जुनैद हूँ, मैं करबला का शिमर नहीं हूँ, मैं जुनैद हूँ, करबला का शिमर नहीं हूँ, मैं सैयद के सीने पे चढ़ के बैठ ही नहीं सकता। अरे आओ, कुश्ती के लिए हम ऐलान करेंगे और तुम मैदान में आओ, जरा हाथ लगा देना, जुनैद खुद ही गिर जाएगा। सुभान अल्लाह। ओ भैया, ऐसा ही हुआ। जब मैदान में आए सैयद साहब,
तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जुनैद से ही हाथ मिलाएंगे, इतने दुबले पतले, मगर उन्हें क्या पता था। और जैसे सैयद साहब ने हाथ लगाया, जुनैद बगदादी चारों खाना चित, चारों खाना जुनैद बगदादी गिर गए और सैयद साहब सीने पे बैठ गए। अल्लाह की रहमत को ये गवारा ना हुआ, मोहम्मद का शहजादा जिसके सीने पे बैठ जाए और नबी के शहजादे का जो एहतराम करे वो खाली रह जाए। जुनैद को अल्लाह ने वली कामिल बनाया। सुभान अल्लाह। जुनैद को खुदा ने तो सैयद का अदब किया, सैयद का, सैयद की तादीम की, सैयद से मोहब्बत की। तो क्या हो गए भैया, बोलो क्या हो गए? अल्लाह के वली हो गए। अल्लाह ने अपना वली बनाया और बाद में वलियों के सुल्तान बन गए। अब इतना जुमला सुन लो, ये सैयद साहब है, सुभान अल्लाह। इनका मिजाज तो इतना सादा है और यही होता है। हाँ, सरकार का अखलाक, सुभान अल्लाह। जलने वाले तो जलते ही हैं, मगर उनका क्या होगा जो सैयदों से जलते हैं। भैया हसद हराम है, किसी से नहीं होना चाहिए। गीबत हराम है, किसी की नहीं होना चाहिए। और जो आलिम की और सैयद की गीबत करे, जो आलिम और सैयद से हसद रखे, तो बस ये समझ लो क़यामत के दिन उसके माथे पे लिखा होगा, ये अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद। चुगली, गीबत, बुग़्ज़ व हसद, ये तो पाप है, पाप, हराम है, हराम। लेकिन आलिम से और सैयद से जो बुग़्ज़ रखे, सैयद से जो हसद करे, या आलिम से बुग़्ज़ रखे, आलिम से हसद करे, उसका तो ठिकाना जहन्नम होगा। उसका ठिकाना किसका? बुग़्ज़ करने वाले का। आलिमों सैयद से जो हसद करे, बुग़्ज़ रखे, उसका ठिकाना क्या होगा? अब इतनी सी बात आप देख लो, हिजड़ा का नाम सुना है? हिजड़ा, अरे इतनी देर में समझोगे, टाइम है नहीं। और ये हमारी तुम्हारी सबकी मुश्तरका तौर पर खुश नसीबी है, शादमंदी है कि हमारे हर दिल अजीज शायर आला हज़रत सरकार के आशिक हमारे असद इकबाल साहब यहाँ जलवा फरमाए। बस वो आपके सामने आने ही वाले हैं, बस इतना देख लो। हिजड़े का नाम सुना? हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि पीछे जमाने में एक बादशाह था, उसके दरबार में हर टाइप के लोग रहते थे। तफसील नहीं है भैया, रिजल्ट है। हर टाइप के, आलिम भी, जाहिल भी, मुफ्ती भी, कारी भी, हाफिज भी, हर टाइप के लोग। और उसी बादशाह के दरबार में हिजड़ा भी रहता था। कौन? तो ये हिजड़ा जो था वो मौलाना साहब से जलता था। मौलाना साहब से, इसका मतलब ये कि मौलाना से जलना या सैयद से जलना ये हिजड़ों का काम है। किसका काम है? किसी मौलाना की या किसी सैयद की तौहीन करना, उनसे बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, या बेवजह शरई उनसे जलना, ये काम किसका है? हिजड़ों का है। आजकल देखो नहीं भैया, तुमने भी बहुत कानून बनाए, मेरी बात बुरी लगेगी। ये हमारे उलमा हैं, देखो यहाँ मिंबर पे मौलाना लोग हैं, उलमा हैं, उस्ताद हैं, कुर्रा हैं, मसाजिद के इमाम हैं। एक जुमला बोलूं, ये निकाह पढ़ाते हैं तो मस्जिद की कमेटी के लोग जो निकाह में पैसा मिलता है छीन लेते हैं। हमारे यहाँ का तो कानून है कि भैया आधा ही मिलेगा इमाम साहब को। अब आधा कहाँ जाएगा? मस्जिद में। बोलो भैया ये निजाम है या नहीं? अच्छा, ये तुमने कानून बनाया, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें अल्लाह रसूल का खौफ नहीं है? निकाह का जो पैसा है वो निकाह पढ़ाने वाले का है, उसमें से तुम नहीं ले सकते हो। और अल्लाह का घर जो है, अरे पाक का घर है, पाक है, किसी का हक मार के उसमें नहीं लगेगा।
और ये कमेटी के लोग मुतवल्ली बने, सदर बने, खजांची बने। क्या हो गया तुम्हें? ये पैसा जिसका है उसको दो। 10 लाख रुपया बारात में खर्च कर दिया, इमाम साहब को 5,000 रुपया नहीं दे पा रहा। करिए इन्होंने किया क्या है? खाली कलमा तो बढ़ा दिया, 2 बोल कहलवा दिए। अरे इमाम है इमाम, 12 लिखता। आप देखो क्या ये निकाह पढ़ाने पे जो पैसा होता है ये काजी का है। किसका है? ये निकाह पढ़ाने वाले का ही हक है। उसमें से आप एक पैसा ले नहीं सकते हो। अगर मस्जिद में देना है तो अपनी हलाल कमाई की रकम दो, दूसरे का हक लेके क्यों देते हो? बस आखिरी जुमला, हिजड़ा मौलाना से क्या करता था भैया? जलता था। अच्छा, मौलाना का काम क्या था? बादशाह के दरबार में मौलाना मसला बता देते थे। और ये हिजड़ा क्यों चलता था कि जब मौलाना जाते हैं तो बादशाह नजराना देता है। बादशाह तो हिजड़ा ने एक दिन क्या किया? बादशाह साहब, ये जो तुम्हारे यहाँ मौलाना है, हम इससे 3 सवाल करेंगे। अगर ये जवाब दे दे तब तो ठीक, और अगर ये जवाब ना दे पाए तो इसे दरबार से निकाल देना। दरबार से? बादशाह बोला दरबार से का निकाल देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। फांसी पे चढ़ा देंगे। मौलाना बोले क्या सवाल? बोले इतना बता दो दुनिया का बीचों बीच कहाँ है। अब सवाल देखो भैया, सवाल हिजड़े ऐसे ही सवाल करते हैं। क्या बोला वो हिजड़ा मौलाना से कि दुनिया का बीचों बीच कहाँ है? आसमान पे तारे कितने हैं? दुनिया में मर्द कितने हैं? औरतें? मौलाना साहब ने ये 3 सवाल सुने, चक्कर में पड़ गए। कहीं तो पढ़ा नहीं, पहली फारसी से लेके बुखारी शरीफ तक पढ़ डाली, ये कहीं पढ़ा ही नहीं। मौलाना चक्कर में पड़े, घर पे चले आए। बादशाह बोला कल की मोहलत है, परसों फांसी पे लटका देंगे। मौलाना बने बैठे हो हमारे दरबार में, और रोजाना शाम को मुसावा करते हो, हम नजराना देते हैं, उससे तुम्हारा खर्चा चलता है। और हमारे दरबार का हिजड़ा कहता है ये मौलाना उलाना है ही नहीं। अगर ये मौलाना होगा तो हमारे सवालों का जवाब दे देगा। अब मौलाना चक्कर में पड़े, बोले ठीक है हम परसों जवाब देंगे। क्या बोले? अब घर पे आ गए, लेकिन परेशान है। इतना परेशान है कि इनका कपड़ा धोने वाला जब धोबी आया, उसने देखा मौलाना परेशान। बोला क्या बात है? बोले बात मत पूछो, अब तो हमें दुनिया से जाना ही है, अब तो हमें दुनिया से। बोले अरे साहब बताओ तो, इतना टाइम हो गया। अरे मैं गद्दार नहीं, वफादार हूँ। धोबी क्या बोला? हम वफादार हैं, बताओ तो परेशानी क्या है, समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? बोले क्या तुम्हें बता के हम करेंगे। वो पीछे पड़ गया तो धीरे से बोले वो बादशाह के दरबार में हिजड़ा है, उसने 3 बातें पूछी हैं, हमें उनका जवाब ही नहीं मिल रहा, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने कहीं। तो धोबी ने पूछ लिया वो क्या बातें, उन्होंने बता दिया भैया दुनिया का बीच का है, आसमान पे तारे कितने हैं, और दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। तो धोबी बोला अरे साहब ये तो चुटकी बजाती हम जवाब दे देंगे, आप काहे के लिए फिक्र में हो? आप जाओ परसों बादशाह के दरबार में जाओ और बादशाह से कहना अरे बादशाह सलामत, मैं दीन का आलिम हूँ, मैं मौलाना हूँ, ये तुम्हारे दरबार का जो हिजड़ा है इसके सवाल का जवाब हम क्या देंगे, हमारा धोबी देगा, हमारा। तो मौलाना जो थे कुछ तो मुस्कुराहट आई, मगर फिर उन्होंने सोचा यार मैं चला गया अगर दरबार में और कहीं जवाब ना दे पाया धोबी तो फांसी पे लटका दिया जाऊंगा। ऐसे इतना इत्मीनान जब भी है कि कहीं ना कहीं भागूंगा, बादशाह को मिलूंगा ही नहीं, तो कुछ तो बचने के चांस हैं। और चले गए दरबार में और कहीं हिजड़े के सवालों का जवाब धोबी ना दे पाया, तब तो वहीं लटका दिए जाएंगे। धोबी बोला अरे साहब चिंता मत करो, फिक्र मत करो, चैन से जाके सो। खैर वो दिन आ गया, वो दिन मौलाना गए और ये धोबी गधा पे बैठ गए। किस पे बैठ के गया? और बादशाह के दरबार में जब लोगों ने रोका तो बोले रोको मत, हम गधाई पे बैठ के अंदर जाएंगे। बोले भैया ये बादशाह के दरबार के खिलाफ है, आदाब के। बोला वो कुछ नहीं, गधे का सवाल है, गधा ही जवाब देगा।
सवाल गधे का है तो गधा ही जवाब देगा। ये पहुंच गया गधा लेके, बस इतना आप समझ लो इसने क्या किया। बादशाह की कुर्सी के सामने लठिया गाड़ दी, बोला दुनिया का बीचों बीच यही है, दुनिया का बीचों बीच। अरे हिजड़े, अगर तू नहीं मानता या तुझे यकीन नहीं होता तो पूरब भी नाप ले, पश्चिम भी नाप ले, उत्तर भी नाप ले, दक्षिण भी नाप ले। अब हिजड़ा खुद ही चक्कर में पड़ गया कि नापूं कैसे। मैं तो बोल के चला जाऊं उमरपुर, और उमरपुर के लोग हमसे सुबह को पूछे ये बताओ केसरपुर का बीचों बीच क्या, तो हम तो भैया यही कहेंगे कि हम जलसे में तकरीर करने गए थे या केसरपुर का बीचों बीच नापने गए थे। हमें क्या मालूम केसरपुर का बीचों बीच क्या है। ये बोला यही दुनिया का बीचों बीच है, अगर नहीं मानते हो तो नाप लो। तो हिजड़ा थोड़ी देर तो खामोश खड़ा रहा, बोला हाँ हाँ ठीक जवाब। क्या बोला? अरे जब फंसा तो बोले क्या, क्योंकि वो तो ये कर लिया कि अगर नहीं मानता तो नाप ले। तो ये हिजड़ा नाप पाएगा? योगी जी उत्तर प्रदेश नहीं नाप पा रहे, मोदी जी भारत नहीं नाप पा रहे, तो ये हिजड़ा पूरी दुनिया कैसे नापेगा? तो लाचार बोला हाँ ओके। क्या बोला? जवाब सही। बोला दूसरा सवाल क्या? बोले दूसरा ये आसमान पे तारे कितने, आसमान पे। तो उसने गधे की पूंछ पकड़ ली, बोले पूंछ को छोड़ के इस गधे के जिस्म में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, अगर नहीं मानता है तो गिन ले, अगर नहीं मानता है तो गिन ले। अब ये हिजड़ा चक्कर में पड़ा, हाँ नहिले पे दहिला। बात समझने के लिए कह रहा हूं, कहीं और मत लेके आप चले जाना। समझ बात आई? हाँ, इसका मतलब यह है कि जैसे को तैसा, जैसे को और क्या। पत्थर का जवाब आप फूल से दोगे? पत्थर का जवाब। बोला ठीक है, ये गधे के जिस्म में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में। अगर नहीं मानता है तो गधे के बाल गिन ले। अब वो चक्कर में पड़ गया, गिने कैसे, गिन पाएगा? अच्छा भैया तीसरी बात क्या है? दुनिया में मर्द कितने, औरतें? अब ये धोबी खड़ा हुआ, इसने 2-4 बार गिनती स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6 10। थोड़ी दूर तक चला, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया। कई बार इसने गिनती, और उसके बाद में लठिया निकाली और हिजड़े को पीटना शुरू कर दिया। अब हिजड़ा चिल्लाया बादशाह सलामत बचाओ। बादशाह बोला अरे धोबी ये क्या करता है, हिजड़े को मारता क्यों है? धोबी बोला सरकार जब तक इसे हम खत्म नहीं करेंगे गिनती गिनी नहीं पाएंगे, जब तक इसे खत्म नहीं करेंगे गिनती। बादशाह बोला क्या मतलब? बोला सरकार मतलब ये है हम पूरी दुनिया के मर्दों की लाइन लगाते हैं और पूरी दुनिया की औरतों की लाइन लगाते हैं, और जब हम गिनना चालू करते हैं तो ये उस लाइन से कूद के इस लाइन में आ जाता है। इस लाइन को जब गिनते हैं तो कूद के, तो जितने मर्द हैं उतनी औरतें हैं, यही एक फालतू है, इसे इसका मतलब क्या है? हसद किया पिटाई। अब चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया नहीं आ गया? बतेरे तो इसलिए खड़े होंगे हम फलाने को हरवाएंगे, वो इसलिए नहीं खड़े हो रहे हमें जीतना है। किस लिए खड़े हो रहे? हम फलाने को, तो फलाने को हम हरवाएंगे। ये क्या चीज है? हसद है। हसद क्या है? अरे कहने का मतलब ये है हसद से दिलों को पाक कर लो। नबियों के इमाम ने फरमाया जैसे आग लकड़ी को खा जाती है ऐसे ही हसद ईमान को खा जाता है। अब खुदा की बारगाह में मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सलामत रखे, आला हजरत के मसलक पर कायम रखे और आला हजरत के मसलक पे हमें मौत अता फरमाए। खूब खुशहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबान जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।